गांधी के फोटो दिखा दिखाकर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या क्या नहीं कहा, आइए सुनते हैं। माननीय सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, आइए सुनिए किस प्रकार बोल रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा ये ऐलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट स्पीचेस में आए हैं। आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, आई डजंट वैल्यू स्किल्ड पीपल, आई डजंट हैव द फ्रीडम ऑफ फेथ, इंडियंस as in India there are hateful peoples। एक 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। He has further added another feather to his cap of anti-India friends। जब पन्नू ने उनकी तारीफ की, यानी पाकिस्तान से लेके पन्नू तक के और ऐलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब है मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय। अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं। ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये ऐलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है। इस विजिट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसपे मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट स्पीचेस में आए हैं। I don't want to live in India, I doesn't value skilled people, I doesn't have the freedom of faith, Indians as in India there are hateful peoples, Indians doesn't allow the different languages, Indian identity is not acceptable, Indian society is casteist, Indians social media influencers are for UC only, और सेपरेटिस्ट और जो कश्मीर में टेरर के परपेट्रेटर थे, उनका समर्थन है। अब यहाँ पर मैं एक बात थोड़े दुख के साथ कहना चाहूँ। मित्रों, आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर का दिन दो चीजों के कारण विश्व और भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। एक बहुत दुखद याद जुड़ी हुई है 11 सितंबर से 9/11, और इस समय संयोग से राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे। मैं पूरे भारतवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 9/11 के जो प्राइम एक्यूज थे, खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद अट्टा, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाइएगा जिसने उनके पक्ष में सहानुभूति का बयान जारी किया हो। कोई टीवी चैनल दिखाइएगा जिसने 9/11 के बाद इन लोगों के पक्ष में सहानुभूति दिखाई हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइएगा जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलोर, जिसने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो कि इंटेलिजेंस फेलोर था और सिक्योरिटी लैप्स था ना, बल्कि
पूरे अमेरिका ने और उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने फर्म रिजॉल्व किया। जॉर्ज बुश जो रिपब्लिकन थे, उन्होंने कहा कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और बराक हुसैन ओबामा जो कि डेमोक्रेट थे, उस काम को अंजाम दिया। आज भारत में अगर उसके समकक्ष जो भारत की संसद पे हमला हुआ, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया है अपने जजमेंट में, आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरु की हैंगिंग के बारे में। 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही, और आज भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत थी, और ये राहुल गांधी अफजल की पहली बरसी पर, लोग शायद भूल गए होंगे वो जेएनयू में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, वो था क्या? वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी, और जिसका ये लोग नैतिक समर्थन कर रहे हैं। सोचिए ये 11 सितंबर हमें क्या याद दिलाता है? देश को लेकर एक ऐसी सोच। आप बताइए, किसी भी अमेरिका के नेता ने बाहर जाकर कोई ऐसा विरोध किया हो? दूसरा, याद करते हुए दिल भर आता है। आज 11 सितंबर वो दिन है जिस दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था। दुख, 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी कि शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून ने यह लिखा था कि इस युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो समुद्र है जिसकी एक बूंद भी हमारे सारे विद्वानों के पास मिला के नहीं है। और एक 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने आज तक क्या कभी जाकर वहाँ शिकागो में गए हैं विवेकानंद के उस हॉल में? आपसे पूछे, कोई तरह से फोन करके पूछे। आज 11 सितंबर है, अगर इस प्रेस को सुनने के बाद भी वो विवेकानंद जी की उस चीज के स्मरण में एक वक्तव्य जारी कर दें, तो मैं इसको बहुत बड़ी उनकी उदारता मानूंगा। के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।